अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेफ़िनेटली आप लोग इस इंतज़ार में होंगे कि हमें कब एग्जैक्टली पता चले कि हमने केमिस्ट्री के पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो लेक्चर के तौर पे उसको शेयर कर रहा हूँ, और ताकि आप इस चीज़ को समझ सको कि आपने पूरे 30 मार्क्स कैसे लेने हैं और उसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। बोर्ड उसमें क्या क्या हिदायत जारी करता है जिसके अकॉर्डिंग एग्ज़ामिनर मार्किंग करता है। तो उसके लिए ये पेपर शेयर किया जा रहा है। अब अगर आप देखें तो ये टोटल 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल का पेपर है, इसके मैक्सिमम मान 30 हैं और इसको आपने 3 घंटों में कंप्लीट करना होता है। अब ये हमारे पास 2023 का एक फ़र्स्ट ग्रुप का पेपर है। अब इस पेपर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं बोर्ड का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हमने कैसे अटैम्प्ट करना है। आपको कैसे पता चल सकता है कि हमने कौन स्टेप करना है और हमने कैसे कैसे नंबर पूरे लेने हैं। अब स्टूडेंट्स के ज़हन में एक माइंड बन जाता है कि स्टूडेंट को एग्ज़ामिनर मोस्टली फ़ेल कर देता है, तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप जितना पेपर अटैम्प्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको वो पूरे मार्क देता है। अब हम देखते हैं कि ये पेपर कैसे है। अब देखो, आप इसका नोट पढ़ो। सबसे पहले नोट में उसने जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपने उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड, एंड पॉइंट, इंडिकेटर, इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आपने पहले 20 मिनट में लिखनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपने उसका प्रोसीजर, उसकी स्पोर्ट्स कैलकुलेशन भी फर्स्ट 20 मिनट में लिखनी है। अब इसका क्वेश्चन पहला जो क्या है, उसमें क्या है कि साल्ट एनालिसिस दिया जाता है। अब साल्ट एनालिसिस में आपको एक साल्ट दिया जाएगा जिसका उसने नाम सपोज ए दे दिया है। अब ए नाम दिया है तो इसके ऊपर आपके 2 रेडिकल होंगे। साल्ट के अंदर 2 रेडिकल होते हैं, एक एसिड रेडिकल और एक बेस रेडिकल। आपने दोनों को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए आपको बताया हुआ है कि जो एसिड रेडिकल होता है उसमें आपने कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं। अब उसमें सबसे पहले तो आपका टेस्ट आ जाता है कि उसमें ग्रुप डिटेक्शन हो जाती है, रेडिकल डिटेक्शन हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर कन्फर्मेटरी टेस्ट आ जाते हैं। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। आगे जाके आपको ये भी बता दूंगा कि आपने इन सारे टेस्ट में आपने मार्क्स आपकी डिवीज़न क्या होती है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो टाइट्रेशन का है। तो टाइट्रेशन के क्वेश्चन में आप लोगों ने, टाइट्रेशन में उसने दिया है कि मेरे पास एक अल्कली मेटल है, उसका मैस दिया हुआ है और आपने उसका कैलकुलेट क्या करना है, एटॉमिक मैस मेटल एम का वॉल्यूमेट्रिकली। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, एक आपने क्रोमेटोग्राफी की मदद से एक मिक्सचर को सेपरेट करना है और उसकी आपने आरएफ वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने नोटबुक चेक करवानी है, उसके 2 नंबर हैं। वाइवा वॉस है तो उसके आपके 3 नंबर होते हैं। इस तरह ये 30 मार्क्स हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि हर क्वेश्चन में जो आपके 30 मार्क्स हैं वो पूरे लेने के लिए उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। हाँ जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उसमें उसने कहा आइडेंटिफाई द गिवन साल्ट ए बाय द ड्राई एंड वेट टेस्ट। अब आपने इसमें साल्ट को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें जो एसिड रेडिकल है वो कौन सा यूज़ हुआ है, बेसिक रेडिकल कौन सा यूज़ हुआ है। अब बोर्ड की तरफ से आपको कुछ साल्ट जो है ना वो अलॉट किए जाते हैं, वो फिक्स साल्ट होते हैं, वो आपको देता है। तो मोस्टली उसमें ये साल्ट हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि उसमें साल्ट दिए गए हैं। जैसे हमारे पास कैडमियम क्लोराइड साल्ट हो सकता है, पोटाशियम आयोडाइड हो सकता है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है, NaCl है, AlCl3 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, लेड एसीटेट है, अमोनियम क्लोराइड है, पोटाशियम नाइट्रेट है, लेड एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट है। अब इनमें से ही आपको वो कोई ना कोई साल्ट देगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके डिवीजन ऑफ मार्क्स क्या है। साल्ट एनालिसिस जो है उसके 10 हैं, वॉल्यूमेट्रिक के 10 हैं, बेसिक टेक्निक के 10 हैं। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने साल्ट एनालिसिस को परफॉर्म करना है। तो साल्ट एनालिसिस को हमने कैसे परफॉर्म करना है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उसकी स्कीम के बारे में देखते हैं, उसमें मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अब आपने फुल मार्क्स अगर लेने हैं 10 आउट ऑफ 10, साल्ट जो दिया जाएगा उसमें एसिड रेडिकल भी है, बेसिक रेडिकल भी है। आपने दोनों का एनालिसिस करना है, उनको एनालाइज करना है। अब उसमें एनालिसिस किस किस चीज़ का करना है।
आपके एसिड रेडिकल के 4 नंबर हैं, बेसिक रेडिकल के 6 नंबर हैं, टोटल 10 नंबर हैं। अब आपने एसिड रेडिकल को कैसे नंबर मिलने हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले डाइल्यूट एसिड ग्रुप है आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका आपको आधा नंबर है। कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप को करते हैं तो उसका भी आधा नंबर है। अब आप इसके बाद अगर डिटेक्शन ऑफ एसिड रेडिकल करते हैं तो उसका 1 नंबर है। अब आपके पास ये ग्रुप आपने आइडेंटिफाई किया तो आधा नंबर है, ग्रुप अगर आपने आइडेंटिफाई किया 1 नंबर है। इसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट आपने 2 लिखने हैं, उनके 4 नंबर हो जाते हैं। तो ये एसिड रेडिकल के एनालिसिस के आपको 4 नंबर मिलते हैं। अब बेसिक रेडिकल की तरफ आते हैं तो देखो बेसिक रेडिकल जो है उसमें कितने टोटल 6 ग्रुप हैं। अब इसमें सबसे पहले आपने 2 ड्राई टेस्ट लिखने हैं, 2 नंबर हो जाएंगे। उसमें फ्लेम टेस्ट हो सकता है, फ़िल्टर ऐश टेस्ट हो सकता है, बोरेक्स बीट टेस्ट हो सकता है, या फिर चारकोल कैविटी टेस्ट हो सकता है। इसके बाद डिटेक्शन ऑफ ग्रुप आ जाता है, उसका उसी तरह 1 नंबर है। डिटेक्शन ऑफ रेडिकल का 1 नंबर है। उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट के 2 नंबर हैं। ठीक है, तो इस तरह टोटल करें तो ये भी हमारे पास 6 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसकी हमारे पास मार्क की डिवीजन आ गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम देखते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है कि सेपरेट द ये टाइट्रेशन का है। तो इसमें 15.8 ग्राम ऑफ अल्कली मेटल है। थायोसल्फेट इज डिसॉल्व इन पर डीएम क्यूब, कैलकुलेट द एटॉमिक मेटल बाय एम वॉल्यूमेट्रिक मेथड। अब इसके से हमने अटैम्प्ट करना है। अब इसके मार्क्स की डिवीजन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहले आपने देखो फर्स्ट 20 मिनट्स में आपने इसके 5 नंबर हैं, परफॉर्मेंस के 5 नंबर हैं। अब पहले 20 मिनट्स में आपने क्या करना है, आपने उसका प्रिंसिपल लिखना है, आधा नंबर होगा। स्टैंडर्ड रिएक्शन रिएजेंट लिखना है, हाफ नंबर है। इंडिकेटर का हाफ नंबर है, एंड पॉइंट का हाफ नंबर है, केमिकल इक्वेशन का हाफ नंबर है, मेथड का 1 नंबर है, सपोज्ड कैलकुलेशन का भी हाफ ना इसका 1.5 नंबर है। ठीक है, तो टोटल नंबर 5 हैं। ये पहले 20 मिनट में आपने क्वेश्चन नंबर 2 की ये चीज़ें लिखनी है और इसके आपको मतलब आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो है आपने परफॉर्म करना है, तो आप पाइपेट को यूज़ करते हो, उससे मैयर करते हो, 1 नंबर है। ब्यूरेट रीडिंग का 1 नंबर है मैयरिंग। उसके बाद जो है हमारे पास मीन कंकॉर्डेंट रीडिंग 1 नंबर है, रिज़ल्ट के 2 नंबर हैं। तो टोटल ये भी 5 नंबर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह इसके 5 नंबर पहले 20 मिनट में मिलते हैं, 5 नंबर परफॉर्मेंस के, तो टोटल 10 नंबर हैं। ये भी आप बहुत इजीली ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है सेपरेट द मिक्सचर ऑफ इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, कैलकुलेट द आरएफ वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और उनके मार्क्स की डिवीजन क्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखो तो उसमें टोटल 5 नंबर है। फर्स्ट 20 मिनट्स जो होते हैं उसमें आपने जो चीज़ें लिखनी है उसके मार्किंग क्या होते हैं कि फ़र्स्ट 20 नंबर में 2 नंबर का लिखना है आपने, बाकी 3 नंबर जो है वो आपके परफॉर्मेंस के हैं। अब ये इस तरह से टोटल 5 नंबर हो जाएंगे। अब इसके बाद इसमें क्रोमेटोग्राफी के जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में 3 नंबर की क्या डिवीजन है। सबसे पहले आपने उसका ऑपरेटर सेट करना है, उसका आपको मिलेगा 1 नंबर। इसके बाद परफॉर्मेंस का 1 नंबर होगा। रिज़ल्ट आप अगर उसका निकालते हो तो उसका भी 1 नंबर होगा। अगर आपको प्योरीफिकेशन का आता है तो उसमें भी उसी तरह सेटिंग का 1 नंबर होगा, परफॉर्मेंस का 1 नंबर होगा, रिज़ल्ट का 1 नंबर होगा। तो ये चीज़ें हमारे पास इसके रिलेटेड हो जाएंगी। ठीक है जी, मार्क्स की डिवीजन है, ये आपके सामने है। जितनी भी चीज़ें हैं जिस तरह से आपके पास आती हैं तो उसकी हमारे पास मार्क्स की डिवीजन है। अगर फंक्शनल ग्रुप का आ जाता है तो फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के भी 3 नंबर हैं। ठीक है, तो अब इसमें यानी कि हमारे पास 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 नंबर जो हैं वो फर्स्ट 20 नंबर पे डिपेंड करते हैं, मतलब जो आपने चीज़ फर्स्ट 20 नंबर में लिखनी है, बाकी आपके नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस है उसमें आ जाते हैं। अब नोटबुक जो है उसमें 2 नंबर हैं,
वाइवा वॉस आ जाता है, तो उसमें आपके मतलब उसने आपसे ज़बानी सवाल पूछने हैं, उसके आपके 3 नंबर हैं। अब ये चीज़ें जो हैं ये आपकी वो चीज़ें हैं जो कि आपको पूरे 30 नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आपकी ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें उसने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपसे वो क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, कि वाइवा वॉस में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस से होंगे। आउट ऑफ सिलेबस आपसे कभी भी उसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाए, ठीक है। तो इसमें ये सारी इंस्ट्रक्शन मेंशन है कि हमारे पास जो स्टूडेंट है उसका हमारे पास क्या क्या चीज़ें आपके क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन सिर्फ वही होंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, आपके नहीं होगा, ठीक है। अब वाइवा वॉस जो है उसके डेफिनेटली आपके मार्क्स हैं, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब ये है कि इसके अकॉर्डिंग ये सारी हिदायत आपने पढ़ ली हैं। इसके अकॉर्डिंग ये जो शीट है इसमें आपको वो चीज़ें क्लियर हैं कि आपको 30 मार्क्स लेने के लिए बोर्ड की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन जारी होती हैं उनके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको परफॉर्म करने के बाद आप पूरे नंबर ले सकते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे क्या फ़ेवर मिल सकती है। आप कम से कम कोई भी एक, जैसे ऊपर मैंने साल्ट शेयर किए थे, आप लोग कोई भी एक साल्ट जो है उसके रेडिकल जो है उनको कंप्लीट आपने पढ़ के जाना है। आप वहाँ पे अगर कोई भी एक रेडिकल एसिड का बेस का उसके कंप्लीट टेस्ट लिखते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो ये हमारे पास चीज़ें हैं इनको आपने कंप्लीट परफॉर्म करना है। ये आपका पेपर है, उसके मार्क्स की डिवीज़न है। आप पूरे मार्क्स डेफिनेटली आपको तभी मिलेंगे पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। अब आपका पेपर अटेम्प्ट करना इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कौन सी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं, वो आपको सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। इसमें 5 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन लिखने हैं। अब 3 में से फर्स्ट 20 मिनट में आपने 2 क्वेश्चन की क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है वो आपको शुरू में नोट में बता दिया है। अब आपके पास जो ये पहले 20 मिनट वाला काम है, इसको करने के लिए कोई आपको मुश्किल नहीं है। टाइट्रेशन सारी का जो हमारे पास प्रोसीजर होता है, उसकी जनरल चीज़ें हैं, उसका एंड पॉइंट है, केमिकल इक्वेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका प्रिंसिपल है सेम होती हैं। तो आपने किसी भी एक एसिड बेस या रिडॉक्स टाइट्रेशन का अच्छी तरह ये चीज़ें याद कर लेनी है। आप ये सेम होती हैं और इनको आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आपने स्टार्ट में लिखना है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर तो केमिकल इक्वेशन है, आपने वो पहले 20 मिनट में लिखनी है, उसका प्रोसीजर पहले 20 मिनट में लिखना है और सपोज्ड कैलकुलेशन लिखनी है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, तो उसमें आपके पास मोस्टली जो आ जाती हैं वो क्या आ जाती है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोसोजोन आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ आइडोफार्म आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रीन आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ उसके बाद हमारे पास कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स की आ जाती है, और उसके बाद और इसमें प्रिपरेशन के अलावा आ सकता है फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाती हैं। तो आपने ये चीज़ें मतलब 5 प्रिपरेशन आपके पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स का पोर्शन में दी हुई हैं। एक प्रिपरेशन आप दोबारा नोट कर सकते हो, ग्लूकोसोजोन की है, आइडोफार्म की है, कॉपर इमीन कम्प्लेक्स की है, और उसके बाद आइडोफार्म की है, ठीक है। और साथ में फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप इनको कर लेते हो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में टाइट्रेशन आ रही हैं। टाइट्रेशन अब तक आपके पेपर में जितनी भी आ रही हैं वो सारी की सारी कौन सी आ रही हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन आ रही हैं या फिर रिडॉक्स टाइट्रेशन यानी कि KMnO4 वाली टाइट्रेशन आ रही हैं। तो उन टाइट्रेशन की आपको जो चीज़ें ऊपर नोट में दी हुई हैं वो चीज़ें आप किसी भी एक टाइट्रेशन की अच्छी तरह कर लेते हो तो आप हर टाइट्रेशन में वो चीज़ें इजीली लिख सकते हो, उसमें कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में साल्ट एनालिसिस है, तो वो भी आपको मैंने बता दिया है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ